और पूरे इतिहास में अगर हम ध्यान दें तो सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्पल ही आते हैं कि हम पूर्व जन्मों से क्या लेके आए। एक तो जरथुस्त्र का आता है, जोराष्ट्र का, कि वो पैदा हुए हंसते हुए। तो उनसे जब पूछा कि तुम हंसते हुए पैदा हुए, क्या कारण है, सारे बच्चे तो रोते हैं। तब उन्होंने कहा कि हम पिछले जन्म में जब मरे थे तब हंसते हुए मरे थे। आज आप ध्यान करो कि जो रात में लास्ट बात होती है वो सवेरे की पहली बात होती है, आपको याद आती है। तो जीवन के पुराने की जो लास्ट बात होती है वो आज प्रथम बात होती है। लोगों को याद रहता है नहीं रहता अलग है। दूसरा उदाहरण आता है कि गीता में कहते हैं कि जो आपके जन्म जन्मांतर से आपने सीखा है वही आप स्वधर्म को करें, क्योंकि एक जन्म में आप हो सकता है 50 तक पहुंच पाए हों बड़ेगिरी में। तो आज 51 से यात्रा तो शुरू कर सके, परफेक्शन में तो पहुंच सके। हो सकता है इस जन्म में 90 तक पहुंच जाए तो अगले जन्म में 100 तक पहुंचे। तो जो जन्म जन्मांतर से जो आपने धर्म स्वीकार किया उसमें करोगे तो अच्छा है। इस जन्म में बढ़ ही रहे, अगले जन्म में लोहार बन जाओ, फिर तीरंदाज बन जाओ तो प्रॉब्लम है। लेकिन उनको समझ नहीं आता जहां एक धर्म एक जन्म की अवधारणा है। वो विज्ञान को भी नहीं समझते। वो कहते एक जन्म है, जैसे जीना है। जबकि रोज वो सोचते हैं कि हाँ चीजें मरती नहीं है। विज्ञान में रोज कहते हैं एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। जो है वो रहेगा, वो आगे भी चलेगा, बट वो जीवन को नहीं मानते। तो जो जीवन को चल रहे हैं वो कहते हैं स्वधर्म में चलो तो अच्छा रहे। तीसरा जो एग्जाम्पल आता है अभिमन्यु का आता है कि पेट से क्या सीख के आया जन्म में। तो पेट से सीखा हुआ आधा अधूरा ही सीखता और वो फंस जाता। तो जन्म से हम कह सकते हैं कि वो उस मार्ग में चलेगा तो पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच सकता है। लेकिन जन्म से कोई ना ब्राह्मण बनता है, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, ना वैश्य। अभिमन्यु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये चीजें गलत हैं कि हम जन्म से उसको शेड्यूल्ड कर दें, ये चीजें दिक्कत है। तब हमें डिस्कशन को भारतीय मानस के हिसाब से समाज में, विजडम सेंटर में, गांव गांव में चर्चा है कि हम चाहते क्या है। और ये 4-5 चीजें करेंगे कि मैक्सिमम चार्जेबल फीस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फ्री करें, लोग अपनी मेहनत का पैसा लें, पेटेंटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से ऊपर आए, क्योंकि पुराने कंधे पर ही आप नई चीजें प्रयोग करते हैं। तो ये माइंडसेट से निकलने की जरूरत है। और इस 7-8 वर्ष में डिस्कशन होके रिजर्वेशन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ब्राह्मणों का, पादरियों का, मौलवियों का रिजर्वेशन ज्यादा दिक्कत है। अगर वो खत्म करेंगे तो बाकी खत्म। और अगर हमें देश को आगे बढ़ना है, जो हम सब चाहते हैं, तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा। थैंक यू।